तो कुछ पतियों का भी धर्म बताया है। जिस प्रकार से पत्नी का धर्म है अपने पत्नी के चरणों में, पति के चरणों में प्रेम करना, तो हमारे पतियों को भगवान ने कितनी बड़ी उपमा दी। हमारे भैयाओं को, दादाजी लोगों को भगवान ने कितनी बड़ी उपमा दी कि वो अपने पत्नी के लिए भगवान होते हैं। एक पुरुष को यदि भगवान ने परमेश्वर की उपमा दी है भैया, तो कुछ परमेश्वर भगवान के लक्षण होने चाहिए। आप शराब पीते हैं, आप जुआ खेलते हैं, पत्नी बिचारी भोजन पका के रखे हुए बैठी है, मेरे पति देव आएंगे, हम साथ में भोजन करेंगे, लेकिन पति देव शराब पी के आया, बिना कारण अपने पत्नी को गाली देने लगा, मारने लगा। ये पति का धर्म नहीं है। अगर ऐसा पति भी करता है पर स्त्री को, अपनी पत्नी के अलावा पर स्त्री को गलत दृष्टि से देखता है, तो ऐसा पति भी नरक का गामी होता है। पत्नी का धर्म है कि पति को भगवान माने, और पति का धर्म है कि भगवान के चरणों में अपने मन को लगाए। जिसका पति भगवान से जुड़ा हो और पत्नी अपने पति के चरणों से जुड़ी हो, तो उस गृहस्थ जीवन में भी दोनों दंपतियों को भगवत प्राप्ति हो सकती है। सज्जनों, भगवान शंकर के गृहस्थ जीवन से ये प्रेरणा मिलती है कि भगवान शंकर जैसे पति बनिए और माता पार्वती जैसी आप पत्नी बनिए, करदम जी जैसे आप पति बनिए और देवहूति मैया जैसे आप पत्नी बनिए। अगर आप इस तरह से अपने भाव को युक्त करके जीवन को जिएंगे, तो गृहस्थ जीवन में ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। और जब भगवान कृष्ण ने गोपियों को देह धर्म का उपदेश दिया कि जाओ अपने पतियों की सेवा करो, बच्चों परिवार की सेवा करो, तो सज्जनों गोपियां कुछ नहीं बोली। और जब बार बार भगवान देह धर्म का उपदेश करने लगे, संसार के ही धर्मों का उपदेश किए जा रहे हैं, तो फिर गोपियों ने भगवान को आत्म धर्म का उपदेश दिया है। रासलीला में भगवान ने गोपियों को, अपने भक्तों को उनकी मन की परीक्षा लेने के लिए देह धर्म का उपदेश दिया, लेकिन भगवान के भक्तों ने भगवान को आत्म धर्म बताया है और कहा कि हे कन्हैया, तुम इतनी देर से कह रहे हो कि जाओ अपने पतियों की सेवा करो, बच्चों का लालन पालन करो, संसार सास ससुर की सेवा करो, आप संसार के धर्मों को हमें बता रहे हैं। हे कन्हैया, ये बताओ कि जैसे आपने पतिव्रता धर्म इतना सुंदर बताया, पत्नी के लिए इतना सुंदर आपने धर्म बताया, तो कन्हैया एक बात बताओ, एक पतिव्रता नारी है जो अपने पति से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती है कि बिना पति को भोजन कराए वो भोजन नहीं करती, और किसी कारणवश उस पति को परदेश जाना था, पति ने कहा हे देवी तुम मेरी फोटो की सेवा, मेरी फोटो में मुझको देखते जाना, मेरी इस छवि को देख करके तुम अपने जीवन को जीना, मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ वर्षों बाद आऊंगा। और हे कन्हैया ये बताओ कि जब वो असली पति 4-6 महीना बाद जब लौट कर आए और वो पतिव्रता नारी दरवाजा को बंद किए अपने पति की फोटो को निहार रही है, दर्शन कर रही है, और जो असली पति आकर के जब दरवाजा खटखटाए और कहे कि दरवाजा खोलो मैं आ गया हूँ, तो हे कन्हैया ये बताओ कि उस पतिव्रता नारी को उस फोटो में अपने पति को छवि को निहारते रहना चाहिए, या फिर जो असली पति द्वार पर खड़ा है तो जा करके दरवाजा खोलकर उस पति का दर्शन करना चाहिए। भगवान ने कहा ये कैसी बात कर रही हो, अरे उसको फोटो में क्यों निहारना चाहिए, असली पति जो द्वार पर खड़ा है जा करके अपने उस पति का उस दरवाजा को खोलकर साक्षात पति के चरणों में जाकर प्रणाम करना चाहिए, साक्षात पति का दर्शन करना चाहिए। तो गोपियों ने कहा कि हे कन्हैया, तुम जिस शारीरिक धर्म का उपदेश कर रहे हो, जो ये संसार के पुरुष है, जो संसार के ये रिश्ते नाते हैं, ये क्या है, ये देह धर्म है और ये देह धर्म। लेकिन कन्हैया ये बताओ कि इस आत्मा का जो परमेश्वर है, इस जो जीव का परमेश्वर है वो कौन है? भगवान का बोलना बंद हो गया। भगवान ने कहा इस जीव का, इस आत्मा का परमेश्वर तो केवल परमात्मा है, अर्थात मैं हूँ। तो गोपियों ने कहा कन्हैया अब तू बता कि हम किसके सामने खड़े हैं,
इस जीव रूपी आत्मा का जो परमेश्वर है वो कृष्ण है, वो तू है कन्हैया। तो अब बता कि हम किसके सामने खड़े हैं? भगवान ने कहा तुम मेरे सामने खड़ी हो। तो सजनों, भगवान गोपियों के इस भाव से प्रसन्न हो गए। यहाँ पर सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि जो देह धर्म है सजनों, मीराबाई ने कहा है कि ऐसे पति को क्यों वरूं जो जन्मे और मर जाए। अरे ऐसे पति को वर लूं कि मेरा चूड़ा अमर हो ही जाए। तो सजनों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जाकर घर में रात को पतियों को भोजन न दो। ये कथा से ये प्रेरणा नहीं मिल रही। देह धर्म आपको निभाना है। देह धर्म हमें कब तक निभाना है? क्योंकि यदि हमने अपने देह धर्म को नहीं निभाया तो भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। देह धर्म हमें जब तक निभाना है जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हो जाता। एक पत्नी जब अपने पति को मन कर्म वचन से देह धर्म को जीवन भर निभाती है तो अंत में उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। और जिस दिन भगवान आपके सामने खड़ा हो जाए उस दिन देह धर्म समाप्त हो जाता है और वो आत्म धर्म, वो आत्म तत्व का ज्ञान जुड़ जाता है। तो सजनों, गोपियां बस मानो यही बताना चाहती, कन्हैया देह धर्म हमने निभाया है लेकिन आज परमेश्वर हमारे सामने खड़ा है तो वो देह धर्म वहीं पर समाप्त होता है। देह धर्म यदि हम नहीं निभाएंगे तो बिना देह धर्म निभाए हुए भगवान मिल ही नहीं सकते। और सजनों, देह धर्म क्या है? शारीरिक धर्म। एक पुत्र का धर्म है कि अपने पिता की सेवा करे। कब तक? जब तक भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन जिस दिन भगवान सामने खड़ा हो उस दिन देह धर्म समाप्त हो जाता है और भगवान का वो अलौकिक अध्यात्म आत्मज्ञान वो जुड़ जाता है। अरे तजो पिता प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर दिया। कब? जब भगवान सामने खड़े हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने अपने केकई को माँ की उपमा दी, माँ को माना, माँ से प्रेम किया। लेकिन जिस क्षण भगवान सामने खड़े हो, जिस समय भगवान का साक्षात्कार हमारे आंखों में हो रहा हो उस दिन भरत जी ने अपनी माँ का भी त्याग कर दिया। उस दिन देह धर्म समाप्त हो गया। जिस समय विभीषण के सामने भगवान राम खड़े हैं उस समय विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर दिया। अर्थात जिस समय भगवान सामने हो वहीं देह धर्म समाप्त हो गया। और सजनों, राजा बलि ने अपने शुक्राचार्य जी गुरु की कितनी सेवा की। कब तक की? जब तक शुक्राचार्य जी ने ये नहीं बता दिया कि ये वामन भगवान खड़े हैं। और जिस दिन शुक्राचार्य जी ने कहा ये वामन भगवान है, ये परमात्मा ही वामन के रूप में आए हैं, हे राजा बलि अपने संकल्प को मत करना, अपने संकल्प को तुम प्रतिज्ञा को मत करना, ये तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। उस समय गुरु ने जब उपदेश किया तो शिष्य राजा बलि ने अपने गुरु उस शारीरिक धर्म को त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि वामन भगवान सामने खड़े हैं। अरे बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन। और इन ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। भय मुद मंगलकारी। तो सजनों, ये रासलीला का बस यही रहस्य है कि सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, देह धर्म तब तक